हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर माइनर कोर्स वालों के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जन्म 25 सितंबर 1916, मृत्यु 11 फरवरी 1968। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय जनसंघ यानी भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने भारत की सनातक विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्मक मानववाद नामक विचारधारा दी। कौन सी विचारधारा दी? एकात्मक मानववाद। वे एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में कई लेख लिखे जो भिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। कार्यकाल। इनका कार्यकाल भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षता की 1 साल रही, 1967 से 1968 तक। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए। इनका जन्म 15 सितंबर 1916 नंगला चंद्रभान, मथुरा, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, ब्रिटिश भारत में हुआ। मृत्यु इनकी हुई थी 11 फरवरी 1968 स्वतंत्र भारत में मुगल सराय के आसपास रेल में हत्या। मुगल सराय के आसपास इनकी रेल में हत्या हुई थी। राजनीतिक दल इनका था भारतीय जनता पार्टी। धर्म इनका था हिंदू। अब इनके हम संक्षिप्त जीवनी देखेंगे। भारतीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 मथुरा के नंगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था जो नगला चंद्रभान फराह मथुरा के निवासी थे। उनकी माता का नाम राम प्यारी था जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पिता रेलवे में जलसर रोड जंक्शन के सहायक स्टेशन मास्टर थे। इनके पिता सहायक स्टेशन मास्टर थे। रेल की नौकरी होने के कारण इनके पिता का अधिक समय बाहर ही बीतता था। कभी कभी छुट्टी मिलने पर ही घर आते थे। 2 वर्ष बाद दीनदयाल के भाई ने जन्म लिया जिनका नाम शिव दयाल रखा गया। पिता भगवती प्रसाद की ने बच्चों को ननिहाल भेज दिया। उस समय उपाध्याय जी के नाना चुन्नीलाल शुक्ला धन्याक्या जयपुर राजस्थान में स्टेशन मास्टर थे। नाना का परिवार बहुत बड़ा था। दीनदयाल अपने ममेरे भाइयों के साथ बड़े हुए। नाना का गांव आगरा जिले के फतेहपुर सिकरी के पास गुड़की मढ़ई था। दीनदयाल अभी 3 वर्ष के भी नहीं हुए थे। उनके पिता का देहांत हो गया। पति की मृत्यु से माँ रामप्यारी को अपना जीवन अंधकारमय लगने लगा। वे अत्यंत बीमार रहने लगी। उन्हें क्षय रोग लग गया। 8 अगस्त 1924 को उनका भी देहावसान हो गया। उस समय दीनदयाल 7 वर्ष के थे। 1926 में नाना चुन्नीलाल भी नहीं रहे। 1931 में पालन करने वाली मामी का निधन हो गया। 18 नवंबर 1934 को अनुज शिवदयाल ने भी उपाध्याय जी का साथ सदा के लिए छोड़ के दुनिया से विदा ले ली। 1935 में स्नेहमयी नानी भी स्वर्ग सिधार गईं। 19 वर्ष की अवस्था तक उपाध्याय जी ने मृत्यु दर्शन के गहन साक्षात्कार कर लिया था। 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उपाध्याय जी ने कल्याण हाई स्कूल सीकर राजस्थान से 10वीं की परीक्षा में बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1937 में पिलानी से इंटरमीडिएट की परीक्षा में पुनः बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
1939 में कानपुर के स्नातक धर्म कॉलेज से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। फिर एमए करने के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में प्रवेश लिया और पूर्वार्ध में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। बीमार बहन रामा देवी की सुरसा में लगे रहने के कारण प्रार्थ ना कर सके। बहन की मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। मामा जी के बहुत आग्रह पर उन्होंने प्रशासनिक परीक्षा दी, उत्तीर्ण भी हुए, किंतु अंग्रेज सरकार की नौकरी नहीं की। 1941 में प्रयाग से बीटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए और बीटी करने के बाद उन्होंने नौकरी नहीं की। 1937 में जब वह कानपुर में बीए कर रहे थे, उनके सहपाठी बालूजी महासादे की प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गए। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार सानिध्य कानपुर में ही मिला। उपाध्याय जी ने पढ़ाई पूरी होने के बाद संघ का 2 वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण किया और संघ के जीवन वृत्ति प्रचारक हो गए। आजीवन संघ के प्रचारक रहे। संघ के माध्यम से ही उपाध्याय जी राजनीति में आए। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। गुरु जी गोलेवालकर जी की प्रेरणा इनमें निहित थी। 1952 में इनका प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ। प्रथम अधिवेशन 1952 में हुआ। उपाध्याय जी इस दल के महामंत्री बने। इस अधिवेशन में पारित 15 प्रस्तावनों में से 7 उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किए। डॉक्टर मुखर्जी ने इनकी कार्यकुशलता और क्षमता से प्रभावित होकर कहा, यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। एक दृष्टि में मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी कानपुर विश्वविद्यालय से बीए की राजनीतिक का पदार्पण किया। प्रशासनिक परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। 1937 में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए, आरएसएस से जुड़ गए। 1942 से पूरी तरह राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। राष्ट्र धर्म, पंचाजन्य और स्वदेश जैसी पत्रिकाएं आरंभ की। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना के समय उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुगल सराय जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया। कांदला बंदरगाह के नाम को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। अब इनकी कीर्तियां देखेंगे हम। दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के राष्ट्र जीवन दर्शन के निर्माता माने जाते हैं। इनका उद्देश्य स्वतंत्रता की पुनर्रचना के प्रयासों के लिए विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना था। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए एकात्मक मानववाद की विचारधारा दी। उन्हें जनसंघ की आर्थिक नीति का रचनाकार माना जाता है। उनका विचार एक आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य सामान्य मानव का सुख है। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय सभ्यता से प्रचलित है। इसी के अनुसार भारतीय में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। संस्कृत से किसी व्यक्ति, वर्ग, राष्ट्र आदि की वे बातें जो उनके मन, रुचि, आचार, विचार, कला, कौशल और सभ्यता की
सूचक होती है, पर विचार होता है। दूसरे शब्द में कहे तो यह जीवन जीने की शैली है। उपाध्याय जी पत्रकार होने के साथ साथ चिंतक और लेखक भी थे। उनकी असीमित असामयिक मृत्यु से यह बात स्पष्ट है कि जिस विचारधारा में वे भारतीय राजनीति को ले जाना चाहते थे, वह धारा हिंदुत्व की थी। इनका संकेत उन्होंने अपनी कुछ कृतियों में भी दे दिया था। इसलिए कालीकट अधिवेशन के बाद मीडिया का ध्यान उनकी ओर गया। उनके कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम नीचे दिए गए हैं। 2 योजनाएं, राजनीतिक डायरी, राष्ट्र चिंतन। यह पुस्तक दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए भाषणों का संग्रह है। भारतीय आर्थिक नीति विकास की एक दशा, भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, सम्राट चंद्रगुप्त, जगतगुरु शंकराचार्य, एकात्मक मानववाद, अंग्रेजी में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, राष्ट्र जीवन की दशा, एक प्रेम कथा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब हम एक बार फिर से देख लेंगे जो महत्वपूर्ण डेट है। तो चलिए देखते हैं। इसमें इनका जन्म 15 सितंबर 1916, 11 फरवरी 1968। ये काफी महत्वपूर्ण है। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के चिंतक और संगठनकर्ता थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आज के समय पे आरएसएस वही। और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष, भारतीय जनसंघ यानी भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने विचारधारा दी थी, एक एकात्मक मानववाद नामक विचारधारा दी थी। राजनीति के अतिरिक्त इनका साहित्य में भी अभिरुचि थी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी में विभिन्न पत्रिकाओं का प्रकाशित करना। इनका गांव था नगला चंद्रभान, जो कि जिला मथुरा में आता है, उत्तर प्रदेश। मृत्यु इनकी हुई थी 11 फरवरी 1968, जो कि स्वतंत्र भारत में हुई थी। मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर हत्या हुई। मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे हत्या। राजनीतिक दल इनका था भारतीय जनता पार्टी। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद था, माता का नाम राम प्यारी था। इनके पिता सहायक स्टेशन मास्टर थे। इनके भाई का नाम शिवदयाल था। 1931 में इनकी मामी का देहांत हुआ था। 1934 को इनके अनुज भाई शिवदयाल का भी निधन हुआ था। 1935 में इनकी नानी का और 1939 में इनकी बहन का। और ये 1937 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दिए थे। 1939 में बीए की और 1941 में बीटी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 21 अक्टूबर 1951 श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1967 तक ये महामंत्री रहे। 1967 के बाद जब कालीकट अधिवेशन हुआ, उसके बाद ये अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। वे 43 दिन ही अध्यक्ष रहे। उसके बाद इनकी हत्या हुई थी। 1968 में मुगल सराय स्टेशन पर इनकी हत्या कर दी गई थी। और यहाँ प्रशासनिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी इन्होंने। 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े थे।
1942 में इन्होंने पूरी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कार्य करना शुरू किया था। और यहाँ इनकी काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें हैं और कभी काल पुस्तकों से भी नाम पूछ लेता है कि जगत गुरु शंकराचार्य या दो योजनाएं किसकी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखित है। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर इसे पढ़ लें। तो दोस्तों, अब यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।